हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि हम माँओं को कितना कुछ फेस करना पड़ता है डिलीवरी के दौरान। उन्हीं में से कुछ हैं सिजेरियन की समस्या कैसे बनती है, क्यों बनती है और इसमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपको बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा सी सेक्शन हुआ है और मेरे दोनों बेबी सिजेरियन से ही होते हैं। और ये क्यों हुए हैं, किन परिस्थितियों में हुए हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ऑपरेशन के दौरान जब हमारा डिलीवरी हो जाता है तो हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं, मैं इन सब चीज़ों से भी आपको डिस्कस करूँगी। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, और नॉर्मल डिलीवरी को हील होने में कितना समय लगता है और सिजेरियन डिलीवरी को हील होने में कितना समय लगता है। ठीक है। वैसे तो देखिए, आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाइएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है, जी नहीं। दोनों डिलीवरी कोई भी आसान नहीं होती, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो। हमें दोनों में ही दिक्कतें मतलब बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ा जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना, वो उसको हील होने में उतना वक्त नहीं लगता है, वो नेचुरल होता है, इसीलिए मतलब 1 महीने के अंतराल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सिजेरियन सी सेक्शन में क्या होता है ना कि इतना जल्दी हमारा बॉडी रिकवर नहीं हो पाता है। हमें कम से कम 6 महीने तक तो भारी चीज़ें मतलब ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करना होता है जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचे, हमारे टाँकों पे असर पड़े। और हमारे टाँकों को सूखने में कितना समय लगता है, ये भी मैं आपसे कहूँगी कि कितना रेस्ट आपको करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। देखिए, नॉर्मल की अपेक्षा में सिजेरियन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो पेट फट के बेबी होता है, फिर उसमें टाँके लगे होते हैं, और इसी वजह से हमारे टाँकों को हील होने में कम से कम हमें 3 महीने तो लग ही जाते हैं। मतलब वैसे तो ऊपर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, हम लोग अपने से सारे अपने जो भी कार्य होते हैं कर पाते हैं, लेकिन अंदर से जो है हमारे टाँके, उसको हील होने में जल्दी मतलब नहीं होते हैं, उनको समय लगता है। तो चलिए, मैं इन्हीं सब चीज़ों से बात करूँगी, और बेल्ट कब तक लगाना चाहिए वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कहना चाहूँगी, अगर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑपरेशन के दूसरे दिन डॉक्टर आपको क्या लेने की सलाह देता है। तो ऑपरेशन के बाद पहले तो आपको नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी पीने को डॉक्टर बोलता है। फिर इसके बाद चाय बिस्किट खाने को बोलता है, नारियल पानी बोलता है, दाल का पानी बोलता है, और वहीं हरी सब्जियों का सूप बोलता है, जिससे आपको हल्का-हल्का, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है ना, वो काफ़ी मतलब नाज़ुक हो चुका होता है और हमारे टाँगों पे कोई असर ना पड़े, इस वजह से हमें हल्का-हल्का भोजन दिया जाता है, जिससे हमारा जो है, जो हमारे अंदर के जितने भी मांसपेशियाँ हैं सब ऑब्ज़र्व कर पाएँ। नेक्स्ट है, तीसरे दिन से आपको डॉक्टर जैसे हल्का खाना खाने को बोलेगा, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, ओट्स हो गए, हल्की हरी सब्जी हो गई, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है, डाइजेशन सिस्टम है, वो सही रहे। और आपको ज़्यादा तला भुना खाने की मतलब इजाज़त नहीं देता है डॉक्टर, जिससे कि आपको मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम पे थोड़ा भी इफ़ेक्ट पड़े। चौथा दिन डिस्चार्ज होने के बाद। वैसे तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि कहीं-कहीं देखा गया है कि 1 सप्ते पूरे मतलब छठे दिन, 7वें दिन आपका डिस्चार्ज होता है, लेकिन जहाँ भी कहीं-कहीं ये भी देखा गया है कि चौथे दिन ही आपका डिस्चार्ज मिल जाता है। तो डॉक्टर आपको क्या खाने की सलाह देते हैं चौथे दिन बाद, उस बारे में मैं आपसे बात कर लेती हूँ। डॉक्टर आपको प्रोटीन, फाइबर युक्त मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं वो लेने की सलाह देता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, मैं अपना बता दूँ तो मैं कब से ये सब चीज़ों को स्टार्ट की थी, क्योंकि देखिए सीज़र के बाद हर लेडीज़ के मन में डर होता है कि हम कोई ऐसी-वैसी उल्टी-सीधी चीज़ें ना खा लें जिससे हमें दिक्कत हो, हमारे टाँकों को दिक्कत हो। वैसे तो मैं बता दूँ आपको कि जब मैं डिस्चार्ज होके अपने घर पे आई, उस तभी से मैं मतलब आपको डॉक्टर बोलेंगे
कि आप कच्ची अछवानी की मतलब जानते होंगे आप, जो गाँव की भाषा में उसे बोलते हैं हरा-भरा, मतलब जितना भी मसाले होते हैं ना, उसको मसाले ही बोल सकते हैं। आधा तो हमें लगता है वो मसाले ही होंगे। तो वो आपको हलवा के रूप में दिया जाता है, जिससे हमारा जो थोड़ा-मोड़ा हमारे अंदर जो भी मतलब तरल पदार्थ है वो बाहर सफाई हो सके उनकी। फिर इसके बाद आपके टाँकों को सुखवाने के लिए आपको एग यानी अंडा बहुत मतलब ज़रूरी ही मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे टाँके ना बहुत जल्दी से हील होते हैं। क्योंकि मैं ये अपने दोनों प्रेगनेंसी में मैं यही करती हूँ, अंडा भरपूर मात्रा में खाती हूँ। और दलिया खाना ही है, आपको ये तो पता है। फाइबर लेना ही है, जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही मात्रा में आपको हल्का-हल्का अपना लेवल बढ़ाते रहना चाहिए। तो मैं अपने मतलब प्रेगनेंसी में जब मैं डिस्चार्ज होके घर आती हूँ, तभी से मतलब ये सब डाइट हल्का-हल्का करके मैं लेना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये भी है, किसी-किसी को ये एग से भी जो है एसिडिटी यानी गैस की प्रॉब्लम होती है। और दूध भी किसी-किसी को मना होता है कि नहीं अभी मत कीजिए, गैस की समस्या बनी रह सकती है। तो वो आपकी बॉडी के ऊपर है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेने से आपका जो टाँका है वो जल्दी हील होगा, जल्दी सूखेगा। और फिर धीरे-धीरे करके आपको जो दूध में पिसा हुआ अछवानी होता है, जैसे उसको आप गाँव की भाषा में पक्की अछवानी बोल सकते हैं, वो आपको लेने की सलाह भी डॉक्टर देता है। जब आप टाँका दूसरी बार उनको दिखाने जाएँगी 1 हफ्ते बाद, तब वो आपको सलाह देगा कि आप ये चीज़ ले सकती हैं। अब नेक्स्ट है बेल्ट कब तक लगाएँ? देखिए, जब से हम डिस्चार्ज होके घर आते हैं, तभी से हमें बेल्ट लगाने की सलाह दी जाती है, और पूरे 3 मंथ तक हमें रेगुलर बेल्ट लगाना होता है। लेकिन ये भी बता दें कि जैसे हम औरतें होते हैं ना, थोड़ा-सा अगर हम लोग को वो मतलब आराम दिखने लगा तो हम लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमारे बॉडी मसाज भी हो जाते हैं अच्छे से, जो हमारा फैट होता है वो नहीं निकलता। लेकिन जब हम लोग ये सीज़र्स होके घर आते हैं, डिलीवरी होती है हमारी सीज़र से, उस समय हमारा ऐसा कुछ भी प्रोसीजर नहीं होता है। इस वजह से हमें बेल्ट दिया जाता है कि उसे लगाने से जो हमारा फैट है वो बाहर ना आए। क्योंकि हम जब वैसे भी सीज़र के बाद हम बहुत नाज़ुक मतलब हमारी शरीर बहुत नाज़ुक हो चुकी होती है, ताकि हमें उतना ज़्यादा मतलब एक तो और बात है कि बेल्ट लगाने से हमें थोड़ा-सा जैसे सपोर्ट मिलता है कि हम आसानी से बिना डरे चल उठ बैठ सकते हैं। तो बेल्ट लगाने से पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि सपोर्ट मिलता है, टाँके हिलने का डर नहीं रहता, हम चाहे जो करें, चाहे अपने बेबी को उठाएँ, चाहे तो उठे-बैठे आसानी से, ये हो जाता है। और आपके ऊपर है कि आपको बेल्ट कब तक लगाना मतलब ज़रूरी लगता है, क्योंकि वैसे तो आप जब चाहें तब आप तो एक वो हो गया है, फ़ैशन सा हो गया है कि बेल्ट लगा के अपना टमी अंदर करने का। तो वो आप ही के लिए अच्छा होगा कि आप कितना उसे लगा सकती हैं, कितने घंटे लगा सकती हैं, वो आपके ऊपर है। तो क्या आप लोग को क्या-क्या खाना ऑपरेशन में डॉक्टर ने अलाउ किया था, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।